स्टाइलिंग ग्रूमिंग की बात करते समय हम लोग कपड़ों की बात बहुत सारी करते हैं, फॉर्मल कपड़ों की बात करते हैं, पार्टीज वगैरह शादी की बात करते हैं। एक चीज जो बहुत हल्के में छूट जाती है वो परफ्यूम्स, या आप स्मेल कैसा करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए खूबसूरत प्लेट सजी रखी हो, एकदम गर्मा गर्म पूड़ियां हो, लेकिन उससे महक सड़े हुए खाने की आ रही हो, क्या आप उसको खाना चाहेंगे? नहीं खाना चाहेंगे। इवन अगर मान लीजिए पूड़ियां रखी हुई हैं और उससे महक आइसक्रीम की आ रही हो या चाइनीज खाने की आ रही हो सब्जी से, तो भी आपका दिमाग ठनक जाएगा। तो आज हम बात करेंगे परफ्यूम्स के बारे में, स्टाइलिंग के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, गर्मियों के परफ्यूम्स अलग होते हैं, सर्दियों के परफ्यूम्स अलग होते हैं, लड़कों के परफ्यूम्स अलग होते हैं, लड़कियों के परफ्यूम्स अलग होते हैं। और इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया गया है कि अरे मतलब ऐसा लगता है कि रॉकेट साइंस है, समझ में नहीं आता। बहुत आसान है समझना। तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। तो सबसे पहली चीज तो दो चीजों में डिफरेंस करना समझ लीजिए, परफ्यूम और डिओड्रेंट। परफ्यूम डिओड्रेंट अलग चीज है। डिओड्रेंट का मतलब है जो आपके शरीर की दुर्गंध को रोके, उसको इसी तरह से बनाया जाता है। उसमें ज्यादा गैस हो, कम गैस हो, उसमें अल्कोहल का कंटेंट हो, अल्कोहल कंटेंट ना हो, उसको बनाने का यही उद्देश्य रहता है कि डिओड्रेंट, जैसे ये डिओड्रेंट है, ये एक रोल ऑन डिओड्रेंट है, यार्डले का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो इसका मेन काम है आपके पसीने की महक को रोकना। अब आप कहेंगे इससे परफ्यूम का काम भी चल सकता है, तो फिर अगर आप साबुन से नहा लिए, साबुन का काम भी है पसीने की महक को रोकना, तो क्या आप परफ्यूम नहीं लगाएंगे कि मैंने साबुन लगा लिया मैं परफ्यूम नहीं लगाऊंगा? तो ऐसा नहीं है। इसलिए आसानी से समझ लीजिए कि डिओड्रेंट का काम है पसीने की महक को रोकना, उससे परफ्यूम का काम पूरा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अलग अलग मौकों के लिए कौन से परफ्यूम इस्तेमाल किए थे। तो चार तरह की कैटेगरी है परफ्यूम की: फ्लोरल, वुडी, ओरिएंटल और फ्रेश। ये चार तरह की महक मानी जाती हैं जिनसे सारे परफ्यूम्स बनते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से। इन चार महक को समझना बहुत आसान है, इनके नाम से समझना बहुत आसान है। अब हम बात करें फ्लोरल की। फ्लोरल यानी फूल, फूल और फल, इनसे मिलके जो बनता है वो फ्लोरल। फूलों की महक कब अच्छी लगती है, फलों की महक कब अच्छी लगती है? सुबह सुबह आप देखिए, गर्मी का मौसम हो, आपको सूंघने के लिए मिल जाए और ताजगी भरी सुबह सुबह आपको फूलों की महक अच्छी लगती है। तो फ्लोरल जो फैमिली है, इसमें जो भी सेंट्स आते हैं ज्यादातर फीमेल सेंट्रिक माने जाते हैं। जैसे आपका जितने फीमेल सेंट्स हैं ज्यादातर माने जाते हैं फ्लोरल और फ्रूटी हैं। सेम चीज फ्रूटी उसमें माना जाता है। मान लिया आड़ू की महक है, पीच है और दूसरी इस तरह की महक आती है, ज्यादातर फीमेल से जुड़ी जाती है, उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, नेचुरल वो करती हैं कि नेचुरल लगती हैं। तो ये हो गई फ्लोरल फैमिली। दूसरा है फ्रेश फैमिली। फ्रेश का मतलब क्या? ताजा। ताजा कैसे चीज होती हैं? आप धूप में निकले हुए हों और पानी बरसे, महक आती है जिसको मिट्टी की महक कहा जाता है, वो एक महक होती है। इससे परफ्यूम भी बनता है, इस महक से पेट्रीश्योर बोलते हैं उस महक को। या फिर आप गर्मी में हो, आप ताजा, आपको एक नींबू की शिकंजी पिला दी जाए तो आपको बहुत ताजगी मिलेगी। इस तरह से फ्रेश जो महक है वो सिट्रस यानी खट्टे फलों की महक होती है, उसको फ्रेश माना जाता है। समुद्र की महक, मिट्टी की महक, इनको फ्रेश माना जाता है। तो ये फ्रेशनेस की बात देते हैं। तो अब फ्रेश चीजों को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? आसान सी बात है कि जहां गर्मी हो, पसीना हो, ऐसे मौसम में आपको फ्रेश जो महक है वो अच्छा महसूस कराती है। तो जैसे आपका डेविड का कूल वाटर एक परफ्यूम आता है, इस तरह के जो तो गर्मियों के परफ्यूम जिनको कहा जाता है वो या तो फ्लोरल फैमिली के हो सकते हैं या फिर आपका उसके हो सकते हैं, तो फ्लोरल फैमिली के हो सकते हैं या फिर वो आपका फ्रेश फैमिली के हो सकते हैं, जिनको गर्मियों के परफ्यूम बोला जाता है। तो इसमें भी मोटा मोटा डिवीजन कर सकते हैं। अगर आप महिलाएं हैं तो फ्लोरल फैमिली को, जिसमें फ्लोरल फैमिली का परसेंटेज ज्यादा हो, वो परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश आप वो कर सकते हैं जिसमें आपका फ्रेश फैमिली ज्यादा हो, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। दोनों आपको मिल जाएंगे। जैसे कि कूल वाटर का भी मेल फीमेल अलग अलग आता है। इसके बाद आती है आपका ओरिएंटल फैमिली और वुड्स फैमिली। वुड्स फैमिली सीधी सी बात है, जो चीजें लकड़ी से बनती है, जैसे चंदन है, चंदन की लकड़ी से जो परफ्यूम निकलेगा वो वुड्स फैमिली में आएगा। ऊद की लकड़ी से जो परफ्यूम निकलेगा वो वुड्स फैमिली में आएगा। इसी तरह से ओरिएंटल का मतलब है सेडक्टिव और महंगा टाइप का जो परफ्यूम होता है। तो फिर जैसे आपका सेडक्शन के काम में जो महक आती है, जैसे चॉकलेट की महक होगी, एक्स का एक विज्ञापन भी आता था पहले सेडक्शन का। और इसके अलावा क्या कहते हैं, केसर हो गया। जो भी चीजें शाम से, रात से जुड़ी हुई, आप डार्कनेस से जुड़ी हुई इमेजिन करते हैं, उनसे मिलती जुलती महक वाले परफ्यूम होंगे, वो आपके ओरिएंटल फैमिली में आएंगे। और वुड्स फैमिली की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि वुड्स फैमिली से परफ्यूम नहीं बनते, लेकिन वुड्स फैमिली का ज्यादा इस्तेमाल अगरबत्ती, धूप बत्ती, इस तरह की महक। चंदन की अगरबत्ती बहुत इस्तेमाल होती है, ऊद बहुत इस्तेमाल होता है ऐसे मज़ारों और उसमें जुड़े हुए ज्यादा काम में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जगह इस्तेमाल होता है, बट
आपको मतलब समझिए कि ये उन तरह की महक ज्यादा होती है। तो आपको 4 फैमिली समझ में आ गई। फ्लोरल यानी फूलों की महक जिसमें है, ज्यादातर फीमेल परफ्यूम्स होते हैं। फ्रेश फैमिली ज्यादातर गर्मियों के परफ्यूम्स होते हैं। और वुड्स यानी लकड़ी की महक और रेजिन की महक, इस तरह की जो फैमिली होती है। और ओरिएंटल जो है वो सेडक्शन से जुड़ी हुई जो महक होती है या रात से जुड़ी हुई महक होती है। तो अगर आपको पार्टी में लगाना है, पार्टी के लिए चाहिए या उस तरह रात का कोई इवेंट है, तो फिर ओरिएंटल परफ्यूम्स बेहतर साउंड करेंगे, बेहतर महक उनकी आएगी। तो ये हो गई 4 फैमिली। बहुत आसान था समझना, आपको समझ में आ गया, नाम से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा परफ्यूम कितनी देर रुकेगा। तो परफ्यूम्स के ऊपर अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं। जैसे किसी बॉटल पे जैसे इस पे लिखा होगा एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, इसी तरह से एक्सट्रैक्ट द टॉयलेट लिखा रहता है। टॉयलेट शब्द पे ध्यान दीजिए, वो लिखा रहता है। और इसी तरह से आपका कोलोन लिखा रहता है। इस तरह से आपका सिर्फ परफ्यूम लिखा रहता है। इनसे पता चलता है उसकी महक कितनी देर तक बनी रहेगी। अगर परफ्यूम लिखा हुआ है तो उसकी महक सबसे ज्यादा देर तक बनी रहेगी, यानी 10 घंटे के आसपास बनी रहेगी लगाने के। तो अगर आप सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं और लगा के निकल, तो परफ्यूम लगा के निकले। इस तरह से अगर उस पर टॉयलेट लिखा है तो 2 से 3 घंटे से ज्यादा उसकी महक नहीं टिकेगी, चाहे वो कितना भी महंगा हो, 3 घंटा मैक्सिमम। तो अगर उस पर एट द टॉयलेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप शाम को जा रहे हैं पार्टी के लिए, 1-2 घंटे के लिए गए और वापस आ गए डिनर डेट पे या किसी से मिलके, तो फिर उसके लिए एट द टॉयलेट लिखा हुआ है, वो उतने के लिए ही है। अलग अलग इस्तेमाल है। और ऐसा नहीं है कि जिसमें परफ्यूम का कंटेंट ज्यादा है वो महंगा होगा या वो ही इस्तेमाल करना अच्छा है। जैसे आफ्टर शेव की महक थोड़ी देर रहती है, तो आफ्टर शेव में परफ्यूम का कंटेंट बहुत कम होता है, तो उसका काम भी वो नहीं है। इसी तरह से डिओड्रेंट का काम दुर्गंध को रोकना है, वो महकाना नहीं है, तो उसकी महक भी थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। तो अगर आपको लंबे उसके लिए चाहिए तो ऐसा परफ्यूम लीजिए जिसकी बोतल पे द परफ्यूम लिखा हो, एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम लिखा हो, उसमें परफ्यूम का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। ये एक चीज है जिस पे टॉयलेट लिखा हो, कितना भी महंगा दिखे, कितना भी अट्रैक्टिव उसकी तुरंत महक लगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा देर महक टिकेगी नहीं। दोनों के अपने अपने इस्तेमाल है, उस तरह देख सकते हैं। इसके बाद आता है रोल ऑन स्प्रिट ऑयल, जिसको परफ्यूम बोलते हैं, ये जिसको हिंदी में इत्र बोलते हैं। इत्र अब रोल ऑन में आने लगे हैं, अब वो रोई वाले इत्र का जमाना खत्म हो गया। उनकी महक भी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि उसमें भी कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। तो जहां पर आपको ज्यादा तेज महक चाहिए वहां पर आप इत्र इस्तेमाल करिए, तो परफ्यूम इस्तेमाल करिए। जहां पर आपको बहुत हल्की महक चाहिए किसी एक मौके के लिए हल्की सी, तो वहां पर अदर टॉयलेट इस्तेमाल करिए। इसके अलावा परफ्यूम्स के अलग अलग ब्रांडिंग के नाम होते हैं, जैसे वाटर जिसको बोलते हैं परफ्यूम, डेविड ऑफ का मैंने कूल वाटर का नाम लिया। इस तरह के परफ्यूम उनमें ज्यादातर वो महक होती है जो फ्रेश चीजों से बनती है। ऐसा नहीं कि वो पानी से परफ्यूम बनता है, तो उसकी महक आपको ताजगी, गर्मी में पानी पड़ने पर जैसा समझे तो वो उसको गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ऊद वुड या लेदर वाला जो परफ्यूम होता है, लेदर वाले परफ्यूम का मतलब वो चमड़े से नहीं बनता है, वो जैसे पेड़ों की छाल जो होती है, वो छाल भी तो एक तरह का लेदर ही है, तो उस तरह की चीजों जो बनता है वो लेदर परफ्यूम्स होते हैं। इस तरह से मिट्टी की महक से परफ्यूम बनते हैं, हमने आपको बता ही दिए। परफ्यूम के बारे में 2 चीजें बिल्कुल याद रखिए कि इतना ज्यादा परफ्यूम मत लगाइए कि आप दूर तक महके। अगर कोई आपसे हाथ मिलाए या गले मिले तब उसको आपकी महक लगनी चाहिए, उससे ज्यादा दूर तक उसकी महक सीधे नहीं आनी चाहिए। इतना ही परफ्यूम लगाइए। क्यों? हो सकता है महक आपको बहुत अच्छी लगती हो लेकिन सामने वाले को उतनी अच्छी ना लगती हो सकता है उससे उसको एलर्जी हो। और कहीं आप अगर आप ऑफिस जैसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर आपको 4 घंटे बैठना है और आपने इंप्रेशन जमाने के लिए ढेर सारा परफ्यूम डाल लिया और बगल वाली या बगल वाले को एलर्जी है, तो आपका इंप्रेशन जरूर से ज्यादा खराब हो जाएगा, लोग आपके बगल में बैठना भी नहीं चाहेंगे। तो आपको जो महक अच्छी लगती है उसको इतना ही रखिए कि आपके आसपास रहे, कोई आपसे गले मिले, हाथ मिलाए, तब उसको लगे कि हाँ ठीक है, कुछ अच्छा आपने लगा रखा है। ये हो गई परफ्यूम लगाने की बातें, परफ्यूम के जुड़े हुए एटिकेट। अगर कोई सवाल हो तो उससे जरूर पूछिए। और हमने एक वीडियो किया है इंस्पायर्ड परफ्यूम के ऊपर, जो परफ्यूम्स महंगे परफ्यूम्स की नकल होते हैं उन या उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं वो आप जरूर देख सकते हैं। एक चीज और, अगर आप यहां तक रुके हुए हैं तो एक परफ्यूम आता है ओपियम। ओपियम का मतलब होता है अफीम। क्या इस परफ्यूम में अफीम की महक होती है? नहीं, बहुत महंगा परफ्यूम है। इस परफ्यूम को ओपियम इसलिए बोलते हैं कि बनाने वाले का था कि इस परफ्यूम में चाइना से जुड़ी महक होनी चाहिए, और चाइना अफीम की लत में बर्बाद हुआ था, तो उन्होंने उस बर्बादी के नाम पर यह परफ्यूम बनाया। इसको लेके चाइनीज लोगों ने विवाद कर दिया, उन्हें बुरा लग गया, ऑफेंड हो गए, भाई हमारा देश जिस बात पे बर्बाद हुआ है उसको लेके आप परफ्यूम बना रहे हो। तो फिर लंबी लड़ाई चली, लंबा विवाद हुआ, और लेकिन उससे परफ्यूम हिट हो गया, लोगों ने परफ्यूम पसंद करना शुरू किया, लोग परफ्यूम के पीछे पागल हो गए। उस परफ्यूम में किसकी महक होती है? तेज पत्ता, जो अपन लोग खाने में डालते हैं मसाले में, तेज पत्ता, उस पे बेस्ड परफ्यूम है। तो
ये ट्रिविया कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।